तो दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर है आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड शिफ्ट का, मतलब गर्ल्स जिनमें जो है शामिल हुई थी। तो शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। आप पहला सवाल देख पा रहे होंगे, यह है बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में बीमित राशि जो है वो परसेंटेज पूछा हुआ है आपसे। एयरबस और बोइंग के मुकाबले में किस देश ने C919 यात्री विमान जो है वो बनाया है? कृतिराज सिंह का संबंध जो है वो किस खेल से आपसे पूछा है। यहाँ पर अगर देखिए बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी किया औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में जो है आपसे पूछा किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। चलिए कम से कम इस शिफ्ट में बिहार का क्वेश्चन कुछ अलग से दिखा। मौलिक अधिकारों को लागू करने की अगर हम बात करें तो किसे जारी कर सकता है, क्या कुछ हो सकता है उसमें। यहाँ पर कौन सा बांध जो है वो महानदी पर स्थित है, ये आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है। आगे कहते हैं आपका अल-अक़सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में था, ये कहाँ पे है। क्या इसमें से कौन सा देश नाटो का सदस्य है, ये पूछा है आपसे। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य जो है वो किसके साथ संबंध है, किसमें इसके बारे में बात की गई है। क्वाड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा सही करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के जो है प्राध्यापक थे। तो ये सवाल भी आपको बिहार स्पेशल से देखने को मिल गया। आप देखे होंगे तो बिहार से फर्स्ट शिफ्ट में आपके एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो लिटरेसी रेट था फीमेल का 1781 के विद्रोह की अगर बात की जाए तो उसमें स्टेटमेंट में आपसे पूछा हुआ है। ये भी आपका बिहार से ही क्वेश्चन आपसे पूछा है, बिहार रिलेटेड। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है, ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों की कुल सीटें कितनी हैं, ये बात यहाँ पर पूछी हुई है। देखिए ये जो नया संसद भवन बना है उसके बारे में वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, और इससे एक सवाल आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी था कि जो वास्तुकार थे वो कौन थे। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। मून टू मार्स प्रोग्राम में प्रमुख जो है इनमें से किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन था आपका। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में अगर हम बात करें कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित परसेंटेज आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है। स्थानांतरित खेती का स्थानीय नाम देखिए इसमें बोला है कि इनमें से कौन सा होगा। इससे क्वेश्चन एक आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी था। अमेजन बेसिन, देखिए अमेजन से क्वेश्चन उसमें भी था और यहाँ से भी आपसे पूछ लिया है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार जो है वो कहाँ तक देखने को मिलता है। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें 21 में है अरब सागर बंगाल की खाड़ी के अपोहा तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक जो है वो इनमें से कौन सा है, ये पूछा है आपसे। 22 नंबर की अगर हम बात करते हैं शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल जो है वो पूछा है। देखिए आपका पेपर कैसा रहा, जो लड़कियां हैं वो खासकर इसमें बताएं, ऐसे में कमेंट ज़रूर करिएगा। और हम फर्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो वो भी यहाँ ज़रूर देखें क्वेश्चन का लेवल और कमेंट में लिखिएगा ज़रूर कि पेपर का लेवल कैसा है। देखिए भारत में AM प्रकार की जलवायु का क्षेत्र, आप समझ रहे हैं, मतलब आप कहीं से भी इसको भी आप इजी नहीं बोल सकते, कैसे भी करके। शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम, अब स्थानीय नाम पूछा हुआ है। देखिए ज़रा आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, 22 नंबर देखिए, 24, 23 नंबर देखिए क्वेश्चन आप। मध्यवर्ती देखिए कृषि जलवायु की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आप जब देखोगे ना दोस्तों, आप UPSC की तैयारी लग रहा है कि आप UPSC के क्वेश्चन पेपर को कहीं ना कहीं देख रहे हो, आप उसे सॉल्व कर रहे हो। मन एक बार तो आपका यही किया होगा क्यों ना UPSC की ही तैयारी करते। शीत कटिबंध में कौन सा आता है, देखिए इसमें भी आपसे क्वेश्चन बिल्कुल मस्त वाला पूछा हुआ है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं। सतलुज और काली नदी, देखिए काली नदी के बीच में आपसे पूछ लिया है। ठीक है, कौन सा कथन इनमें से सही है, ये भी आपका अलग अलग दिया हुआ है। और सबसे फंसाने वाली चीज़ जो D वाला ऑप्शन है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये आपका सवाल बढ़िया वाला दिया इन्होंने। बिहार प्रांतीय किसान सभा सहजानंद जी का कहीं ना कहीं नाम जो है देखने को मिलता है ना। तो आप ये कम से कम काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ से बिहार स्पेशल से पूछे गए हैं, लेकिन पहली शिफ्ट में तो वो भी नहीं थे। कौन सा बिहार विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था, ये पूछा है आपसे। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था, तो उन्हें कौन सा षड्यंत्र था जिसमें रखा गया था। ठीक है, कानपुर नासिक मेरठ षड्यंत्र आपका दिया हुआ है। ये बात हो गई। उसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं, इसमें पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था। जो पूना पैक्ट की बात करते हैं, जब हम अम्बेडकर जी की बात करें, ऐसे में गांधी जी की बात करते हैं और बाकी उसमें तो ये नाम निकल करके आएगा। देखिए दलित वर्ग प्रतिनिधित्व को लेकर के था पूना पैक्ट। आप देखेंगे पूना पैक्ट के बाद ही गांधी जी कहीं ना कहीं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन आपसे पूछा हुआ है। भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन, चलिए ये सवाल भी आपका बिहार स्पेशल से हो गया। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक, ये भी आपका क्वेश्चन
बिहार स्पेशल से ही है, यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सेशन में किसको हरा करके अध्यक्ष बने थे? तो आपका पट्टाभी सीतारामैया यहाँ पर लिखा हुआ है, रास बिहारी बोस और जवाहरलाल नेहरू जी का नाम है, ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। गांधी जी नाराज़ हो गए थे उसके बाद से, है ना, और फिर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। चलिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किस विषय में, देखिए सत्य, क्या सत्य है उनके संबंध में, तो ये भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है आपसे पूछा है। समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित अगर हम बात करें तो कि यंग इंडिया सुबह पूछा था, महात्मा गांधी जी थे। न्यू इंडिया जो है इनमें एनी बेसेंट जी का नाम आता है, ठीक है, लेकिन उसमें ये नहीं पूछा था सीधे, उसमें तो ये पूछा था आपसे कौन सा इसमें सही नहीं होगा, और यंग इंडिया को छोड़ करके बाकी दोनों पत्र जो थे वो अजीब से थे, है ना। चलिए, स्वदेश बांधव समिति के बारे में बात की है, किसका है आपका? चंपारण नील के दौरान महात्मा गांधी किसके साथ, देखिए महात्मा गांधी के साथ कौन थे? अब्दुल बारी हैं, यहाँ पर महादेव देसाई का नाम लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपका टफ है, सीधा सीधा नहीं पूछा है। गांधी जी के साथ में कौन था वो पूछा हुआ है। अगस्त क्रांति की बात करें, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिलिथुओं ने पटना और आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो अगस्त क्रांति 1942 की बात करें उस समय आपसे पूछा हुआ है। यहाँ पर 25 है, 15 है आपका, 5 अगस्त दिया हुआ है। अगस्त क्रांति की बात है ना, गोलीकांड की कहानी आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे 42 के ड्यूरेशन की। देखिए, यहाँ पर आपसे समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता से सवाल पूछा हुआ है, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेवल इसका अलग ही है क्वेश्चन का। भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने का मुख्य कारण इनमें से किसको माना जा सकता है? केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? ठीक है, आगे यहाँ पर है, इनमें से कौन, क्या है इसमें? एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। ये स्टेटमेंट प्रकार के सुबह भी आपके 5-6 सवाल थे, अभी भी आपको देखने को मिल रहे हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पुस्तक किसकी है? हॉब्स है, रूसो दिया हुआ है इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिएगा इसमें नाम किसका आएगा, रूसो का आएगा कि नहीं आएगा, चेक करिएगा, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन को ही बता रहा हूँ, बीच बीच में कुछ चीज़ें मैं और थोड़ा सा बताते चल रहा हूँ। आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ जो है वो किया गया? अच्छा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध, ठीक है। आगे यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य जो है वो आपसे इनमें से पूछा है कौन सा होगा, ठीक है। तो शैक्षिक अवसर बच्चे को प्रदान करना, ये भी आप देखने को मिलता है। पर्यावरण की सुरक्षा भी है, एकता अखंडता भी है, तो डी हो जाएगा ऐसे में, है ना। पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये बुक किसकी है आपसे पूछा। आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? चलिए, बढ़िया क्वेश्चन। सर्व शिक्षा अभियान जो है वो किसने शुरू किया था? ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में आया था, 2001 और 2 के ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? बहुत बढ़िया, ना पाकिस्तान पूछा ना भारत पूछा, आप समझ रहे हो। चलिए, अन्नपूर्णा योजना पूछा हुआ है, राशन कार्ड किसके लिए है? नेक्स्ट है आपका इसमें सूची का मिलान दिया हुआ है, खेतीहर मजदूर, कपास मिल अहमदाबाद, चौरी चौरा भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। और असहयोग आंदोलन बंद करने के लिए आंदोलन क्या कुछ था? तो आप ये चौरी चौरा वाले में डी का चौथा हो जाएगा, आप लगाओगे तो आपको ऐसे में चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। नील वाला आपका चंपारण से जुड़ जाएगा ऐसे में, है ना। चलिए, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल था, तो अहमदाबाद यानी किसी का पहला हो जाएगा, तो स्टेटमेंट ऐसे मिलान हो जाएगा यहाँ से। प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है, ठीक है। तो संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 19 की बात करते हैं, वहाँ से मिल जाता है आपको। अब कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता और फिर संबंधित प्रांत दिया हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांत में पाया जाता है? आगे चलते हैं इसमें। श्वसन मूल विज्ञान के सवालों पर जो है इन्होंने दिया हुआ किस में पाए जाते हैं? कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो जो पैन होता है ना, ये आपका पैन द्वितीयक प्रदूषक में आता है। बाकी SO2 और बाकी उनकी बात करते हैं तो ये आपके प्राथमिक प्रदूषकों में हो जाते हैं, ठीक है। कुछ है आपका पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट करके है इसका फुल फॉर्म। 100% देखिए 10% नियम जो है वो प्रोफेसर लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है इसमें। नेक्स्ट आपसे कहते हैं मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप देखोगे धान के खेत में जो है मीथेन जो है निकल रही होती है। वायुमंडल की बात देखिए, कहते हैं परत का तापमान सबसे कम होता है, सबसे कम तापमान आपसे पूछा है इसमें से, ठीक है। और सुबह वाले में दिया था आपका कि उनको आपका जो 5 लेयर है उनके सीक्वेंस क्या कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कुछ कहते हैं? जो देखिए, विषाक्त पदार्थों की सांद्रता, जैव संचय बोला हुआ है, सुपोषण, जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन, सुबह भी क्वेश्चन था इससे संबंधित आपका। अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है, इनमें से कौन सा वो आपका दिया हुआ है?
ठीक है। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से जुड़ा है। इटाई रोग आपका कैडमियम की बीमारी से होता है। इन सितु कंजर्वेशन से आपका सवाल पूछा हुआ है। वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। आगे इसमें है आपका SO2 प्रदूषक जो है वो किसके द्वारा सूचित होता है, तो लाइकेन वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, वो सल्फर डाइऑक्साइड को बताता है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ये आपसे पूछा है कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा। IUCN का मुख्यालय, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। देखिए कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है एक पोस्टर से दूसरे स्तर पर, तो 10% ऊर्जा वाली बात होती है उसमें, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, गणित वाले सवाल भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं इसको शो कराए दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर चलिए एक आपका रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, और ये सारे आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, तो उनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से मैं पूरा दिखाई दे रहा हूँ, जहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी हम ये PDF प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ये सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, 102, 103। चलिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम देखिए, यहाँ पर थायमिन है, साइनोकोबाल्मिन करके लिखा हुआ है, नियासिन दिया है आपका, ठीक है। आगे कहते हैं अम्ल क्षार का संकेतक जो है इनमें से कौन सा हमें देखने को मिलेगा। एक ये सवाल आपका, तब मृदा की गुणवत्ता, मृदा अगर अति क्षारीय हो और उसमें पौधे मैदा क्या है पैदा नहीं होते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए परम शून्य ताप के बारे में बात की हुई है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य ताप का मान जो है वो कितना होता है आपसे पूछा हुआ है। और प्रकाश तरंगे जो है वो कैसी होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। pH वैल्यू, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से बने pH वैल्यू जो है उसका कितना होगा, ठीक है। ये है गीगाबाइट। एक क्वेश्चन की अगर हम यहाँ से बात करें तो ये आपका जो है 1024 MB भी दिया हुआ है, मतलब कंप्यूटर से भी सवाल है। 112 भी देखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये आपका। यहाँ पर अगर हम ऊर्जा उत्पादन की बात करते हैं तो कोशिका जो है वो प्रायः किसका उपयोग करती है ऊर्जा उत्पादन के लिए, कोशिका। चलिए अमीनो अम्ल की बात है यहाँ पर, ग्लूकोज वसा अम्ल दिया हुआ है। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जो मटर के दाने के आकार की होती है। मस्तिष्क का अंश भाग देखिए रक्तचाप को नियंत्रित करता है, ये पूछा है। भू स्थिर उपग्रह जो है वो घूमता है, ये है आपका प्रिज्म द्वारा सफ़ेद। प्रिज्म का सवाल सुबह भी था और शाम को भी पूछा है। मेघ गर्जन के समय इनमें से क्या सुरक्षित है। चलिए भाई ये भी है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा कितनी होती है, ये आपसे पूछा है। नेत्र दान में दाता क्या किस हिस्से को जो है हम दान करते हैं, तो कॉर्निया यहाँ पर है। देखिए ये था क्वेश्चन का लेवल, मतलब अगर देखा जाए तो कहीं से भी इसे हम बहुत ज़्यादा इजी नहीं बोलेंगे ऐसे में। ये भी लेवल आपका सुबह जैसे था, इसमें भी वैसे ही मिक्स वाले क्वेश्चन हैं। बस एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी कि बिहार के क्वेश्चन आपको काफ़ी कुछ देखने को मिले हैं जो कि फर्स्ट शिफ्ट में नहीं थे। कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा कि क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा इन सवालों को पढ़ करके। वीडियो को बाकियों तक शेयर ज़रूर करिएगा। शुक्रिया आप सभी का।